हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एकलव्य कोचिंग बाय विजय सर के यूट्यूब चैनल स्वागत है। दोस्तों, आज अपन देखेंगे घन और घनाभ का सेकंड पार्ट। ठीक है दोस्तों, इसके पहले अपन ने पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें बेसिक एंड कॉन्सेप्ट के साथ में आपको क्लियर किया हुआ है कि डाइस क्या होता है और क्यूब क्या होता है। ठीक है, उसमें अपने डाइस देखा था कि डाइस अपने पास में 2 टाइप का होता था, स्टैंडर्ड मानक और एक था नॉन स्टैंडर्ड साधारण। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपने दोनों भागों को पढ़ चुके, कैसे क्या होंगे, अपन ने कौन से भाग पे एग्जामिनर कौन कौन से आधार पूछेगा। इस आधार पे पहला हो चुका था कि एक अंक समान होने पर कैसा क्या हल करना है, 2 अंक समान होने पे। आज देखेंगे अपन ऑल नंबर्स आर डिफरेंट। ठीक है, सभी अंक अलग अलग होंगे तो कैसे क्या बने। ठीक है दोस्तों, अगर इसके पहले तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपन आज से वापस सेकंड पार्ट में। तो देखो दोस्तों, एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। जब एक अंक समान हो, ठीक है दोस्तों, तो वैसे तो अपन ने बता दिया हूँ। जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर पहले वीडियो को देख ले। ठीक है, फिर ये वाला अच्छे समझ और आ जाएगा। देखो दोस्तों, जब एक अंक समान हो तो अपन ने क्या बनाते, इस आधार पर डाइस बनाए थे। ठीक है, क्या मैंने 2 डाइस बनाए हैं, 2 पासे, और इन दोनों पासों मैंने दे दिया क्या एक अंक समान होना चाहिए। मैंने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों 2 3 1, फिर लिख देता हूँ 4 5 2। तो दोस्तों, जब एक अंक समान होगा तो आपको क्या सिखाया हुआ है कि जो अंक समान दिख जाए, कौन सा इनमें कॉमन दिख रहा है दोस्तों, अपने को 2 और 2 दिखेगा तो कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में। कहां पे एंडिंग का, तो दोस्तों इसको 1 पे शुरुआत, जो भी कॉमन दिखेगा उसी को पकड़ना है। 2 से कहां तक जाएंगे दोस्तों, 5 तक। सीक्वेंस लिख दो इसका दोस्तों, क्या होगा अपने पास में 2, 2 के बाद क्या आ रहा है 3, 3 के बाद में 1। यहाँ पर दोस्तों 2 के नीचे 2, 4 का 4 और 5 का 5। तो 3 का विपरीत पूछा जाए दोस्तों कितना बताओगे, 4। 1 का विपरीत पूछे कितना दोस्तों, 5। कैसा एक भाग कौन सा अपने पास बच गया है, 6। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, अपने पास में 6। ठीक है, जब दोस्तों इसके बाद में एक अंक समान था, जब 2 अंक समान हो तब क्या करना दोस्तों, जब 2 अंक अपने पास में समान आ जाए, मान लेते हो यहाँ पर मेरे पास में दोस्तों 3 है और यहाँ पर 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिया मैंने कितना दोस्तों 3। तो आपको कितना दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर कितने अंक समान, इस वाली कंडीशन पे 2 डाइस यानी 2 आपके पास में 2 पासे यानी 2 अंक समान हो तो क्या दोस्तों, यहाँ पर 2 और 3 कॉमन है, इसमें भी 2 और 3, तो जो बच गया वही उसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा अपने पास में, 5। ठीक है दोस्तों, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, निकल क्या जाएगा 5 है। 5 के विपरीत पूछे तो कितना, 6। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन अभी देखते हैं इस वाले भाग पे। ये तो एक अंक समान था, 2 अंक। अभी आपके पास में क्या जाएगा दोस्तों, 3 अंक समान। ऐसा नहीं होगा, क्या होगा अपने पास में, तो अभी नेक्स्ट आता है दोस्तों अपने पास में when all numbers are different। ठीक है दोस्तों, जब सभी अंक अलग अलग हो। कैसे दोस्तों, अभी सभी अंक अपने पास में अलग अलग हो तो पहला यहाँ पर मैं दोनों प्रकार के बना देता हूँ दोस्तों। 2 डाइस इस वाले भाग पर मैंने ले लेता हूँ। सभी अंक भी क्या होंगे दोस्तों, अलग अलग। जब एक अंक समान होगा तो घड़ी की दिशा में, 2 अंक तो क्या दोनों कॉमन काट देना है और जो बच जाएगा रिमाइंडर शेषफल वही उससे क्या है दोस्तों, अपोजिट। ठीक है, अब यहाँ मैंने दोस्तों क्या बना दिए, 2 डाइस। यहाँ पर देता हूँ दोस्तों इस वाले भाग को 1, 6 और 5। ठीक है, इस वाले भाग को छोड़ देता हूँ, 1 2 और 3। ठीक है दोस्तों, 4 5 और 6। कितने डाइस हो गए दोस्तों, 2। फिर उसके बाद में और बना देता हूँ इधर वाले भाग पर, यहां से तो कितने यहाँ से दोस्तों अपने पास में 2 डाइस निकल के आते हैं। ठीक है, यहाँ पर नाम देता है 1 6 और 5। ठीक है दोस्तों, इस वाले को देता हूँ 2 3 और 4। पहले तो पता करो दोस्तों
किन में ये दो डाइस बनाए हुए कैसे डाइस है आपके पास में, मानक पासे या साधारण पासा। तो आपने पहले पार्ट में जो पढ़ा है उसको देखा होगा तो जल्दी समझ में आएगी। ठीक है, तो आपको पहले पार्ट 1 जाके देखना घन और घनाभ का। तो दोस्तों यहाँ पर मानक पासे में क्या था लिखवाया कि सामने वाले दो फ्रंट वाले फेस का योग कितना होना चाहिए, मानक पासे में दो विपरीत फलकों का योग कितना दोस्तों 7 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आपके पास में किन्हीं सामने फ्रंट फेस के 2, तो 2 और 1 को जोड़ो 3, 7 के बराबर नहीं है। तो ये कैसी डाइस दोस्तों आपके पास में मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस, इसमें भी दो फेस दो अंकों को योग करो किन्हीं भी, तो क्या 7 हो रहा है क्या, नहीं। तो एक कैसा जो दोस्तों आपके पास में मानक पासा। इस पे आता हूं दोस्तों कि आपके पास किन्हीं भी दो अंकों का योग 7 के बराबर हो रहा है। यह 1 और 6 क्या है दोस्तों 7, तो जब दो अंकों को योग 7 हो जाए कैसा डाइस हो जाएगा दोस्तों नॉन स्टैंडर्ड डाइस, साधारण पासा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी 7 बन रहा है 3 और 4, तो क्या कर दोगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपने देखा था मानक पासे में कि अगर दो का पूछा जाए क्या अपोजिट, तो ऐसी कंडीशन जब सभी अंक अलग अलग है इसमें भी और इसमें भी, तो क्या करोगे, आपने देखा था किन्हीं भी दो अंकों का योग दो विपरीत फलकों का योग कितना था दोस्तों आपके पास में 7 बन रहा था मानक में। तो क्या आपके पास में अलग अलग है, दो का विपरीत क्या होगा दोस्तों, दो में कितना है किया जाए 7 हो जाए, तो 5, 1 का दोस्तों आपके पास में कितना निकल के आ जाएगा, तो कितना कर दोगे 4। फिर उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा आपके पास में 1 का कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो जब सभी अंक अलग अलग हो तो इस कंडीशन का बनाना है। यहाँ पर तो ये अपोजिट 2 का 5, 3 का 4, 1 का 6, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी आपके पास में क्या सभी अंक अलग अलग है, ना तो एक अंक समान है ना दो अंक, अभी क्या है, तो ऐसी कंडीशन बनती है दोस्तों। तो यहाँ पर भी आप क्या लगा दोगे इस वाले भाग पर 6 का अपोजिट क्या कर दो दोस्तों 4। ठीक है, फिर आपके पास में 5 के दोस्तों, तो इस वाले भाग पर तो ये लाना फिर। ठीक है दोस्तों, पीछे वाले हिस्से का पिछला हिस्सा, और ये सामने स्क्वायर वाला का किसके साथ दोस्तों 1 का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपके पास में पूछ लेता हूं 1 के 1 के अपोजिट, क्या दोस्तों अपने को 1 के विपरीत बताना है, 1 के विपरीत फलक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपके पास में 1 के विपरीत फलक, ऑप्शन देता हूं मैं ए वाले ऑप्शन पे क्या दोस्तों 6, बी ऑप्शन पे 5, सी ऑप्शन पे दोस्तों अपने पास में 1 और डी ऑप्शन पे दोस्तों कितना 3। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके पास में। तो क्या है दोस्तों, पहले तो आपको कंफर्म होना चाहिए, इस वाले भाग को ही मिटा देता हूं मैं। तो क्या है यहाँ पर दोस्तों अपने पास में निकल के आ रहा है इस वाले भाग पे, तो देखा जाए 6 का विपरीत वाला हिस्सा 1 का अपोजिट बताना है दोस्तों आपको, 1 का अपोजिट। तो 1 का अपोजिट क्या नहीं हो सकता दोस्तों, आपको मैंने बताया था साधारण पासे में जो सामने दिख रहे हैं वही हिस्सा उसी का अपोजिट नहीं होगा, यानी सामने फ्रंट तरफ दिखने वाले किन्हीं भी दो अंकों का योग क्या ये आपके पास में क्या उसके अपोजिट में नहीं जाएगा। तो 1 का विपरीत क्या है दोस्तों 1 भी नहीं होगा, और कौन सा आया हुआ है उसके साथ में दोस्तों 6, ये भी नहीं आएगा, और ये वाला भी कौन सा दोस्तों आपके 5, तो 5 भी नहीं होगा। अब 1 का अपोजिट दोस्तों आपके पास में हो सकता है 2 हो सकता है, 1 का अपोजिट क्या हो सकता है दोस्तों 3 हो सकता है, 1 का विपरीत क्या हो सकता है और दोस्तों 4। ठीक है, ये आपके पास में ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा आएगा। तो दोस्तों आपके पास में 1 के विपरीत पूछा हुआ है, तो 1 का अपोजिट 6 तो नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद 5 तो 5 भी नहीं आएगा। सी ऑप्शन पे क्या आपके पास में 1 ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन में 3 है, तो 2, 3, 4 में कोई सा ऑप्शन में कौन सा है दोस्तों डी, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के आधार पर मैं क्वेश्चन देता हूं यहाँ पर। ए ऑप्शन पे दोस्तों अपने पास 6, बी ऑप्शन पे 2 और 4, और फिर सी ऑप्शन में दोस्तों अपने पास में 3 और 4, और डी ऑप्शन में दोस्तों क्या 2 और 3 और 4। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास में अच्छा सा जो भाग बन रहा है 6, तो आपके पास में खुद 1 का 6 वाला हिस्सा तो आएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर साधारण पासा है ना कि योग करने पर आप बना दो।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 तो नहीं होगा। आप बी ऑप्शन में बोला 2 होगा या 4, तो यस हो सकता है, लेकिन और आगे जाता हूँ 3 और 4 और भी बन रहा है क्या, और देखते हैं सबसे बेस्ट प्रायोरिटी किसको मिल रही है यहाँ पर दोस्तों, डी ऑप्शन को। तो बी भी नहीं आएगा, सी भी नहीं, किस वाले भाग को टिक कर दो दोस्तों, डी को, क्योंकि 2 भी हो सकता है या 3 भी या फिर 4 पे। ठीक है दोस्तों, फिर इसी के आधार पे और मैं यहाँ पर देता हूँ निकालने वाले इससे पर क्वेश्चन इसी में। क्या दोस्तों ए ऑप्शन है मेरे पास में, मान लेता हूँ इसमें कितना 6, ठीक है। फिर बी ऑप्शन मान लेता हूँ दोस्तों कितना 2, और सी ऑप्शन मान लेता हूँ दोस्तों क्या यहाँ पर 4, और डी ऑप्शन है दोस्तों 3। ठीक है, ये अगर आपके पास में आता है और इसमें बताना है कि एक के विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों 6 तो नहीं होगा, ये बता दोगे, क्योंकि कब नहीं, जब माइनस होता तब आप कह सकते थे, लेकिन ये साधारण है। तो क्या दोस्तों 2 भी हो सकता है, 4 भी, 3 और तीनों ऑप्शन में आए हुए भी ऐसी कंडीशन बन जाए दोस्तों, क्या तब क्या लगाओगे, जो भी आपके पास में दिख जाए, ये 4 वाले भाग का क्या बन जाएगा दोस्तों 6 होगा, यानी 6 का 4, और इधर पीछे वाले हिस्से का किसके साथ कंपेयर करो दोस्तों, इस पीछे वाले भाग से 3 का 5, और 1 का दोस्तों क्या बन रहा है आपके पास में, क्या बन रहा है दोस्तों 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तीनों ऑप्शन में आ जाए तक इस आधार पर लेना है कि स्क्वायर के सामने वाले स्क्वायर वाला, ऊपर वाले के साथ में, और पीछे वाला हिस्सा पीछे वाले के साथ। तो अभी एक के विपरीत क्या बन रहा है दोस्तों, इसी कंडीशन में 2, तो किस पे टिक कर दोगे आप 2 पे, ना कि 4 पे आएगा और ना ही 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। ठीक है दोस्तों, अभी अपन देखते हैं एक प्रकार का हो चुका, एक अंक समान हो, 2 अंक समान हो, सभी अंक अभी अलग अलग हो। दोस्तों जितना भी आपने देखा है मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा, अभी आपके पास में क्वेश्चन चालू हुआ है, क्या मोर देन वाला भाग बन गया। लास्ट जो मैंने एग्जामिनर क्या बोला था, 2 मोर देन यानी 2 से अधिक भी आपके पास में पासे बन सकते, कैसे निकालना है। तो कितने आपके पास में क्वेश्चन में दोस्तों 1 2 3 और 4, कितने डाइस दिख रहे हैं दोस्तों आपको, यहाँ पर 4 डाइस दिख रहे हैं, है ना, और चारों में क्या आपके पास में अलग अलग दर्शाया हुआ है अंक। तो दोस्तों ऐसा बन जाए, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे किन्हीं भी आपको क्या सिखाया हुआ, क्या पूछा दोस्तों, 3 के अपोजिट फेस, 3 के विपरीत बताना है कौन सी फलक होगी। तो दोस्तों आपने सीखा कि एक अंक समान हो उससे निकाल सकते हो, 2 अंक समान हो उससे निकाल सकते हो, अलग अलग वाले। तो दोस्तों यहाँ पर आप कौन सा भाग आपको अच्छा लगता है उससे देख सकते हो। तो मैं देख सकता हूँ इस 3rd और 4th में क्या एक अंक समान आ रहा दोस्तों यहाँ पर। अगर इससे नहीं आप करना चाहते सर, हम इससे करना चाहते 2nd और 3rd से, तो इसमें क्या अंक समान दिख रहा है दोस्तों, 1 3, 2 अंक समान वाला टाइप लग रहा है, 1 और 3, तो क्या 6 का अपोजिट 2 आ जाता। दोस्तों आप सोचते हो सर हम 1 और 3 2 से कर सकते, यस, इसमें भी क्या अपोजिट दोनों अंक समान है, 3 और 6, इसमें भी 3 और 6, कौन बच गया दोस्तों 1 और 5। ठीक है, तो मैंने देखा इसमें भी इस वाले और किसी से भी आप कंपेयर कर सकते हो, आपको लगे कि पहले और तीसरे से कर सकते हो, यस, इसमें भी क्या दोस्तों 1 है, ये सॉरी 3 है, उसमें भी 3, तो एक अंक समान होने पर घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाते हो आप। तो मैंने देखा यार इसको छोड़ देता हूँ, उस वाले कोई सा नहीं, मैंने लिया क्या 3rd और 4th को, इन दोनों में क्या दिख रहा है दोस्तों आपको, एक अंक समान दिख रहा है क्या, तो एक अंक समान होने पर क्या करते हैं अपन दोस्तों, घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। ठीक है, कहाँ से शुरुआत करते दोस्तों, एक अंक समान दिखेगा उसी वाले भाग से, 1 के बाद क्या था दोस्तों 3 के बाद क्या दोस्तों 2। वैसे यहाँ से भी दोस्तों एक अंक समान होने पर तो क्या 1 को पकड़ लिया मैंने, और 1 के बाद मैंने इसको घड़ी की दिशा में, 1 के सामने 1 लिखा जाएगा दोस्तों, 4 के सामने 4, और 6 का 2 का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 का विपरीत क्या आ जाएगा दोस्तों 4, 6 का विपरीत क्या होगा दोस्तों 2, कौन सा हिस्सा ऐसा बच गया दोस्तों अपने पास में, तो 5। ठीक है, तो सभी का अपोजिट निकल कर पूछा हुआ क्या दोस्तों, 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा, तो 3 का विपरीत क्या दिख रहा है दोस्तों आपको 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके पास में 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा घबराना नहीं है कि यार 2 से अधिक आ गए, तो मोर देन वाला भाग 2 से अधिक में भी आपके पास में हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी अपन इसी में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस आधार पे क्वेश्चन क्या अपने पास में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में इसी वाले भाग पर मैं लिखता हूँ,
और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाला जो भाग बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इस आधार पे आपके पास में मोर देन 2 से अधिक भी आ जाए तो क्या करना है, वही की वही कंडीशन लिखना है। आपको आपकी कॉपी में नेक्स्ट क्वेश्चन को पूरा लिखना है ना, डाइस बना के। तो मैंने लिखा यहाँ पर दोस्तों कितना, 2 3 और 6 236। फिर लिखता हूँ 200, यहाँ पर दोस्तों 651 यानी 6 5 और 1। फिर दोस्तों अपन ने लिखा यहाँ पर इस वाले भाग पर 3 2 और 1 क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अभी आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है। और आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों 4 है, बी ऑप्शन में 5 है, सी ऑप्शन में 6 है और डी ऑप्शन में दोस्तों आपके पास में 1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मार्क जब क्या आएगा दोस्तों, पहले ऐसी कंडीशन बनेगी। सबसे पहले आप क्या करवाओगे, ये पहला डाइस है, ये सेकंड नंबर का और ये थर्ड। तो दोस्तों इसी कंडीशन पहले विपरीत फल के निकालोगे। क्या दोस्तों, यहाँ पर अपोजिट फेस, अपोजिट फेस निकालने दोस्तों। तो किनके बीच में निकालते दोस्तों, इस वाले भाग पर देखा जाए विपरीत फलक, तो पहले और दूसरे के बीच में कंपेयर करवाएं। क्या कॉमन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर 6 से शुरुआत कर दो, यहाँ पर भी 6 दोस्तों, घड़ी दिशा में घुमा दो, 6 के नीचे 6 लिखो दोस्तों, 2 के सामने फिर क्या है 3, यहाँ से 6 को पकड़ना है दोस्तों, 6 के सामने 6 के बाद क्या था 5 और 5 के बाद दोस्तों क्या रहा 1। ठीक है दोस्तों, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके पास में 1 बचा हुआ हिस्सा कौन है दोस्तों, आपके पास में 6 का कौन नहीं आया हिस्सा, यहाँ पर 4। तो क्या होगा दोस्तों, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए दोस्तों 4 है, 5 है, 6 और 1। ठीक है, तो दोस्तों देखो आपके पास में जो भाग दिया हुआ हिस्सा है क्या कि 3, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आप क्या देखते हो कि 2 का विपरीत, तो यहाँ पर 7 वाले हिस्से 5 तो आएगा नहीं भाई, 2 का अपोजिट मैंने क्या बताया था कि जो सामने जो दर्शाया हुआ अंक है उसी का विपरीत उसी के साथ में नहीं आएगा। तो 2 का अपोजिट क्या दोस्तों, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर क्या दोस्तों 5 तो नहीं बनेगा। ठीक है, फिर आपके पास में 3 का देखा जाए, क्योंकि 3 भी है, 3 का अपोजिट क्या होता है दोस्तों 1, तो 1 भी यहाँ पर नहीं बैठेगा, ये भी नहीं होगा। अब दोस्तों आपके 4 होगा या तो फिर 6 आएगा, कौन सा बच जाए 4 या 6। तो देखो दोस्तों मैं इसमें कंपेयर करवाता हूँ फर्स्ट इस वाले भाग फर्स्ट एंड इस थर्ड से। ठीक है, इन दोनों कंपैरिजन तुलना करता हूँ। तो क्या दोस्तों यहाँ पर आपके पास में स्टार्ट होता है, देखा जाए तो कहाँ से दोस्तों 2 के बाद 3 के बाद क्या रहा 6, क्या रहा दोस्तों 2 के बाद में क्या 3 के बाद 6 के बाद क्या दोस्तों वापस 2। कौन सी डायरेक्शन में दोस्तों ये घूम रहा है, क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। 2 के बाद 3 के बाद 6 के बाद वापस 2। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों आपके पास में क्या हो रहा है 2 और 2 के बाद 3 आया है और 3 के बाद में यहाँ पर क्या आना चाहिए और ये कौन सी दिशा है दोस्तों आपके पास में एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो ऐसे घूमेगी, ये कैसे होगी दोस्तों आपके पास में एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ऐसा बनता है क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन में होगा तब तो यहाँ पर 2 के बाद 3 के बाद 6 आया, तो यहाँ पर भी कौन बैठ जाता दोस्तों 6 आ जाता। लेकिन एक तरफ क्लॉकवाइज में है और एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज में, तो वहां पर क्या है दोस्तों 6 का विपरीत क्या दिया अपने को 4, तो यहाँ पर किसको बिठा देंगे दोस्तों अपन 4 को। ठीक है, कौन आ जाएगा 4 आ जाएगा, ना कि 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैसा अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्लॉकवाइज था और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रहेगा यहाँ पर वापस तब 6 के स्थान पर कौन आ जाता दोस्तों 6 आ जाता। जैसे और देता हूँ मैं एक एग्जांपल। ठीक है दोस्तों, आपके पास में क्वेश्चन ये है और यहाँ पर क्या है दोस्तों 2 3 6 5 1 और 2 3 और एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है, ना कि किसी का विपरीत पूछा है दोस्तों। 4 5 6 और 1 है, तो क्या है दोस्तों यहाँ पर अभी अपन इसके पहले क्लॉक और एंटी क्लॉक में देखा था। तो क्या भाग सबसे पहले तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे दोस्तों, आप अपोजिट विपरीत फेस निकालोगे। क्या निकालना दोस्तों यहाँ पर विपरीत फेस। ठीक है, आपको बताना है विपरीत फल के निकाल लेना। तो विपरीत में क्या होगा दोस्तों, दोनों कंपेयर करो, इस फर्स्ट और इस सेकेंड और एक थर्ड।
ये तो अधूरा है, इसी को कंप्लीट करना है। दोस्तों पहले और दूसरे के बीच लेता हूं तो क्या कॉमन दिख रहा है दोस्तों, एक अंक का समान दिख रहा है, कौन सा दोस्तों 6। तो क्या करूं दोस्तों, उसी को पकड़ के घड़ी की दिशा में घुमा दो, इस वाले भाग को भी घड़ी की दिशा में जो अंक का समान होगा वही वाला। तो 6, 6 के बाद क्या दोस्तों 2, 2 के बाद 3, वैसे यहाँ पर 6 के सामने दोस्तों 6, उसके बाद 5, उसके बाद क्या रहा है 1, और साथ में घड़ी की दिशा में घुमाना ना कि घड़ी की विपरीत दिशा में। तो दोस्तों 5 के विपरीत क्या निकल क्या चुका आपके पास में 2, और 1 का विपरीत क्या चुका दोस्तों 3, और 6 का वही वाला कंडीशन बन गया दोस्तों वापस। तो कौन 6 का कौन बच गया अपने पास में 4। ठीक है, तो दोस्तों देखो यहाँ पर 3, 3 का विपरीत तो यहाँ पर क्या आता है 1, तो 1 तो नहीं बैठेगा, दोनों आपके पास फेस यानी दोनों फलके एक साथ में नहीं आएगी विपरीत। तो क्या दोस्तों यहाँ पर 3 का विपरीत यानी 1 तो आएगा नहीं, 2 है और 2 का विपरीत क्या दोस्तों 5, यहाँ पर कौन सा दोस्तों 5 भी नहीं आएगा। बचा है वही आपके पास 6 और 4। अब 6 हो सकते हैं दोस्तों 4, मैंने कौन से भाग पे दोस्तों दो अंक कौन कौन से 2 और 3, इसमें तो नहीं आ रही है, यहीं पे दिख रहा है 2 और 3 वाला ऐसा दोस्तों। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर ऐसी कंडीशन में क्या 2 और 3, तो इसको पहले देखो दोस्तों घड़ी की दिशा में घूम रहा है कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 6 और 6 के बाद वापस 2 आ गया दोस्तों। तो कौन सी डायरेक्शन है आपके पास में क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। तो वैसे दोस्तों यहाँ पर इसको पकड़ दो 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद जो भी आता है और वापस क्या आ रहा है दोस्तों 2। तो ये भी क्या दोस्तों आपके पास में क्लॉकवाइज से जा रहा है कि यहाँ पर घड़ी की दिशा में। तो क्या आता है इसके पहले क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज था, तो इस 6 का विपरीत लिख रहे थे क्या 4, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी क्लॉकवाइज से इस वाले भाग पर भी क्या क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है दोस्तों क्लॉकवाइज में। तो जब सेम ऐसी कंडीशन बने दोस्तों तो जो यहाँ पर अंक होगा तो वही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों आपके पास में 6 आ जाएगा ना कि 4। इसके पहले वाले में एंटी क्लॉकवाइज था इसलिए 6 का अपोजिट क्या आ गया था 4, लेकिन अभी आपके पास दोस्तों यहाँ पर क्लॉकवाइज और यहाँ पर भी, तो कौन यहाँ पर बैठ जाएगा दोस्तों आपके पास में 6। तो क्या 3, 6, 2 ऐसी कंडीशन बन रही दोस्तों दोनों तरफ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने क्या एग्जाम के टाइप्स देख चुके कि एक प्रकार जब एक अंक समान आ जाए, 2 प्रकार के आपके पास में अलग अलग आ जाए। ठीक है, तीनों आपने देख लिए दोस्तों। अभी अपन यहाँ पर 4 से क्वेश्चन इसके कैसे कैसे अपन जो पिछला पढ़ा हुआ है उसके कैसे क्वेश्चन आपको मैंने बताया था एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हूँ तो कैसे कैसे भाग बने। इसके बाद अपने को लास्ट बचा ओपन डाइट। ठीक है दोस्तों, खुला हुआ पासा, उसके बारे में देख लें। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा उसने, काला के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। तो दोस्तों काला के विपरीत में पूछा है ब्लैक वाले का। आपके पास में कितने दोस्तों डाइस है, 2 डाइस है यहाँ पर। क्या आपके पास में 2 समान है क्या आपके पास में, या एक समान है, या सभी अलग अलग। दोस्तों मुझे क्या हो रहा है यहाँ पर दिख रहा है समान वाला भाग सफेद का दिख रहा है क्या, सफेद इस वाले भाग पर। तो सफेद को पकड़ कौन सी दिशा में दोस्तों, घड़ी की दिशा में। यहाँ पर भी सफेद आया हुआ है तो इसको कौन सी दिशा में दोस्तों, घड़ी की दिशा में घुमाता हूँ। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, सफेद से स्टार्ट करोगे जो दिखेगा आपके पास में सफेद, सफेद के बाद में दोस्तों क्या है नीला, और नीला के बाद में क्या दोस्तों हरा। वैसे यहाँ पर दोस्तों क्या लिखोगे, सफेद का क्या सफेद, और सफेद के बाद क्या दोस्तों पीला, और पीले के बाद में क्या दिख रहा है दोस्तों अपने को काला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, काला का अपोजिट पूछा तो काला का आंसर क्या होगा दोस्तों, हरा हो जाएगा। पीला का पूछा दोस्तों क्या आ जाता, नीला आ जाता। एक आपके पास में पीला, हरा, काला ये सभी आ चुका है ना। अब आपके पास में देखा जाए इस वाले भाग पर तो किसका पूछा था, काला के विपरीत। तो काला का अपोजिट क्या दिख रहा है दोस्तों, ऐसा जरूर नहीं है कि आपके पास में अंक हो सकता है कोई ऐसे शब्द भी आ जाए, एबीसीडी से रिलेटेड अल्फाबेट भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको तो बस जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी के आधार पे करना है। ठीक है दोस्तों, तो एक आपके पास शब्द समान दिख रहा है तो काला का क्या लिख दोस्तों, हरा। वैसे यहाँ पर आप कितने दोस्तों आपके पास डाइस आ चुके हैं, 3 डाइस है। ये पहला है, ये दूसरा है और 3, 2 से अधिक आ चुके दोस्तों। एक अंक समान तो 6 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी दोस्तों। तो क्या दोस्तों
इन पहले और दूसरे में कंपेयर करवाता हूँ। तो 6 और 3 कॉमन दिख रहा है, 6 और 3, 2 का अपोजिट पूछता दोस्तों, मैं क्या डायरेक्टली बोल देता 5, लेकिन उसने 6 का पूछा है। तो क्या दोस्तों सेकंड और थर्ड से करवा सकता हूँ क्या? तो 5 और 3, 5 और 3 दिख रहा है, 5 और 3 कौन बच गया दोस्तों आपके पास में? 6 का अपोजिट क्या बच जाएगा? 4। तो किस पे टिक कर दो दोस्तों? 4 पे। आपको ऐसा लगे नहीं सर हम तो पहले और तीसरे से करवाए, ठीक है, देख लो पहले में क्या दोस्तों 3 है और यहाँ पर भी क्या दोस्तों 3, तो घड़ी की दिशा में घुमा दो दोस्तों पहले और दूसरे के बीच, ये पहले एंड थर्ड के बीच में कंपेयर। 3, 3 के बाद क्या रहा दोस्तों? 2, 2 के बाद 6, यहाँ से 3 को पकड़ो दोस्तों 4 तक, 3 के नीचे 3, 3 के बाद क्या रहा दोस्तों 5 और फिर क्या रहा दोस्तों 4। तो क्या वही निकल क्या रहा आपके पास में? तो 3 का 6 का विपरीत क्या होगा दोस्तों? 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके नेक्स्ट देखो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में। मैंने यहाँ पर 4 डाइस 4 घन बनाए हुए हैं और इनमें कितने 4 मेरे पास में पासे दिए हुए। इसमें क्या दोस्तों त्रिभुज वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत है? इस ट्रायंगल का आपको क्या अपोजिट बताना है दोस्तों। तो कितने आपने देखा 4, तो कुछ लेना देना नहीं, 4 आ जाए 5 आ जाए 7 आ जाए 10, आपने जो सीखा है कॉन्सेप्ट उसी के आधार पर करना है। तो क्या दोस्तों आपके पास में पहला भाग है, यह सेकेंड वाला बना है, यह थर्ड है और यहाँ पर फोर्थ। कोई क्वेश्चन मार्क तो है नहीं दोस्तों, सभी कंप्लीट है, इनकम्प्लीट वाला नहीं दिखा। तो त्रिभुज वाले फलक, ठीक है, त्रिभुज के विपरीत बताना दोस्तों। आपको लगे सर हम ये पहले और दूसरे में दोनों में 2 अंक समान है क्या दोस्तों? 0 आपके पास में और x, 0 और x कौन बच गया दोस्तों? डिवाइड भाग और माइनस था। अगर इनमें से किसी का पूछता तो आ जाता है आंसर। आपको लगे सर नहीं हम तो सेकंड और थर्ड से करना चाहिए, इनमें कोई सा अपने पास में 1 अंक या 2 अंक दिख रहा है क्या समान? तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर सभी क्या तीनों अलग अलग है। आपको लगे सर हम नहीं इसको सेकंड थर्ड और फोर्थ तक करवाए, तो करवा सकते हो क्या? यस, इसमें भी क्या डिवाइड और एड आ रहा है, भाग प्लस कौन बच गया दोस्तों आपके पास में? त्रिभुज, और त्रिभुज का कौन सा हिस्सा दोस्तों? 0 वाला। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? सी। आपको लगे नहीं 2 अंक नहीं, हमको तो 1 अंक समान दोस्तों, ऐसा कौन सा दिख रहा है आपको इस वाले भाग पर? देखा जाए किसी को भी आप घड़ी की दिशा में घुमा सकते हो। तो क्या दोस्तों पहले और तीसरे में दिख रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड में दोस्तों क्या है? यहाँ पर भाग को घड़ी की दिशा में पकड़ के ऐसा घुमा दो, ये भी भाग है तो घड़ी की दिशा में घुमाता हूँ। तो क्या लिखो दोस्तों? डिवाइड, फिर क्या रहा मल्टीप्लाई, फिर आता आपके पास शून्य वाला भाग या ओ। यहाँ पर भी क्या है दोस्तों? भाग के बाद में क्या दोस्तों? घड़ी दिशा में प्लस, फिर क्या बच गया आपके पास में? ट्राइंगल त्रिभुज। तो क्या दोस्तों आपके पास में पूछा हुआ है, और एक कौन सा आपके पास में सा अंक नहीं, इससे संकेत नहीं आया है, एक माइनस का नहीं आया। त्रिभुज वाले के सामने कौन सा बेटा दोस्तों? ओ या 0 वाला हिस्सा, तो कौन सा टिक कर दोगे? जिसमें अगर इसका पूछा जाता तो गुणा का तो प्लस, भाग का तो माइनस। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपने पास में बचा दोस्तों एक लास्ट कौन सा? ओपन डाइस। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो अभी अपने पास में आ जाता है ओपन डाइस, खुला हुआ पासा। तो इस आधार पे आपके पास में क्या है दोस्तों? खुला पासा आता है। तो यहाँ पर बहुत इजी है, सिर्फ आपको सम विषम वाले भाग का ध्यान रखना है, हमेशा एड अपोजिट विपरीत क्या होगा दोस्तों? उस वाले भाग का थर्ड नंबर में चले, ठीक है, पहले का थर्ड और ऐसा आपके पास चले जाएगा। तो दोस्तों अगर 6 का विपरीत बताओगे, पूछा जाए क्या बता दोगे इसका? 6 का क्या कर दोगे? 5। क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 का विपरीत 5। और वैसे यहाँ कंप्लीट आपके पास में एक टेबल दिखना चाहिए। 6 बचा, 6 का विपरीत क्या दिख रहा है दोस्तों आपको? 1। तो क्या कर दो? पूछा जाए कि 2 का विपरीत क्या होगा दोस्तों? 1। 6 का 5। इस कॉर्नर पे कौन बेटा दोस्तों? 3। और इस कॉर्नर कौन बेटा दोस्तों? 4। तो 4 या 3 किसी का पूछा जाए दोस्तों, तो 3 का विपरीत क्या होगा दोस्तों? 4। तो ठीक है, तो इस कंडीशन पे आपके पास बनता सेम वैसा यहाँ पर है, एक कंप्लीट आपके पास में टेबल दिख रही है। तो 3 का क्या दोस्तों यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्या निकल के जाएगा? 3 का 6। और एक कौन सा भाग बचा आपके पास में? 2। और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 1। ठीक है, ये वाला हिस्सा ऊपर और ये वाला हिस्सा नीचे। तो दोस्तों 4 का विपरीत पूछा जाए कितना बताओगे आप? 5। 4 का अपोजिट क्या दोस्तों? 5। अब यहाँ पर आपके पास में आता है, तो क्या दोस्तों 2 टेबल दिख रही है, लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन कंप्लीट कौन सी दिख रही है दोस्तों? 3 और 5। तो क्या कर दो दोस्तों? 6 का अपोजिट कितना कर दोगे? 5।
और यहाँ पर आते हैं दोस्तों तो 4, 4 का विपरीत कितना दोस्तों 1, या 1 का विपरीत पूछा जाए दोस्तों कितना 4। बच गया कौन दोस्तों अपने पास 3 और 2 भी सेंटर पे यहाँ पर, तो 3 का विपरीत कितना दोस्तों 2, या 2 का विपरीत कितना दोस्तों 3। ठीक है, तो इस आधार पे आपके पास में क्या बहुत सारे होते हैं ओपन डाई। तो बस आपको याद क्या रखना है सर, इस वाले भाग पर पहले का थर्ड जो भी बच गया उसी वाले भाग का कोई सा भी अंक, जरूरी नहीं है कि आपके पास मैंने जो लिखा है कुछ भी आ जाए, बस आपको कॉन्सेप्ट पे क्या लगाना है दोस्तों, यहाँ पर पहले का थर्ड इसी के आधार पे चलाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपना ओपन डाइस खत्म होता है, खुला हुआ पासा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों ने बनाना है। ओके, ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जरूर तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके।